तो नमस्ते सभी लोगों को। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का 5.1 का दूसरा सवाल। तो हमें दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित है। तो पहले के अंदर हमारे पास प्रथम पद है 10 और सारवंतर है 10। तो इसकी एपी क्या होगी, वो कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर किया हुआ है और बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। तो हमारे पास प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं और सारवंतर को डी से लिखते हैं। तो दोनों 10-10 दिए हुए हैं, तो प्रथम पद तो हमारा 10 आ जाएगा। और दूसरा पद ए2 होता है हमारे पास ए प्लस इससे मतलब हमें ए2 दिया तो इससे ए कम डी, तो ए प्लस डी। तो ए का मान हमारे पास 10 है, डी का मान हमारे पास 10 है, 10-10 20 हो जाएंगे। अब ए3 का मान क्या होता है, ए3 का मान होता है ए प्लस इससे ए कम डी। ए प्लस कितने 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 मतलब कौन सा पद निकालना है हमें, तीसरा पद। तो तीसरे नहीं, हमें तीसरा पद निकालना है तो इससे एक कम डी लेना होगा। तो ए प्लस इससे एक कम डी 2d, तो ए प्लस 2d, तो 2 गुणा हो जाएगा 10 से, तो 20 प्लस 10 बराबर 30। तो कैसे आया ये मतलब ये सूत्र कैसे आया, ये कैसे पता चला। ये सूत्र होता है an बराबर होता है, ये सूत्र an होता है हमारा, ये कुल ये वाला होता है हमारा an। तो ये निकालने का सूत्र है। तो ए का मान हम मान लेते हैं ये 10, ए का मान 10 मान लेते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब A4 का निकालना है, जैसे A3 तक तो निकाल लिया, 4 पदों का निकालना है, A4 का निकालना है। तो इसके अंदर n का मान क्या है, मतलब नंबर्स, कौन सा मान निकालना है हमें, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद A4 होगा हमारे पास। तो A4 निकालने के लिए A का मान तो हम 10 रखेंगे, N की जगह 4 रखेंगे और 1 की जगह 1, D की जगह D। तो A प्लस 3D, A4 निकालना है तो इससे एक कम डी हो गया ऑटोमेटिक ही, इस सूत्र के अनुसार। ऐसा यहाँ पे हुआ और ऐसा यहाँ पे हुआ, इस सूत्र से ही निकलेगा। इस सूत्र को हमने शॉर्टकट में लगाया है यहाँ पे, इस सूत्र को हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाया है, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट लगाया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लगाया है। तो अब यहाँ पे डी का मान रख देंगे हम, ए का मान रख दिया हमने, तो 10 40। तो हमारे यहाँ पे एपी के 4 पद आए हमारे पास, 10 20 30 40। ये हमारे पास एपी के पद है, ये 20 है, ओके, ये 20 है, ओके। अब हम इसका करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर यार फोकस नहीं हो रहा टेक्स्ट पे। दूसरे सवाल में हमें दिया हुआ है a बराबर -2, d बराबर 0। तो a का मान तो हमारे पास -2 रह जाएगा और a2 का मान मतलब दूसरे पद का मान होगा a प्लस डी, इससे एक कम d। तो 0 होगा, तो 0 प्लस -2, -2 प्लस 0 तो बराबर हो जाएगा -2। और इसी प्रकार a3 का निकालना है, a प्लस 2d निकालना है। तो a2d क्या होता है हमारे पास, a3 से एक कम d, तो a3 से एक कम d मतलब 2d। तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो वापस हमारे पास ये आएगा -2। ऐसे करके हमारे पास 4 मान आएंगे -2, सारे मान -2 में ही चलेंगे। तो इसका सारवंतर ही 0 है, सारवंतर 0 मतलब आंसर होगा वही। अब इसी प्रकार हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है a1 का मान 4 है और d का मान -3 है। तो a1 का मान 4 और a2 का मान होगा a प्लस इसे एक कम d मतलब a प्लस डी। तो a2 का मान हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। a2 का मान -1, a2 का मान 1 आ जाएगा। फिर आएगा a3 होगा a प्लस 2d। तो a का मान हमारे पास 4 है और 2 गुणा में 2 गुणा d का मान हमारे पास -3 है। तो -3 और 2 -6 और -3 और 2 -6 और 4 का 4, तो 4 में से जाएंगे तो -2 बचेंगे। a3 का मान -3 आएगा। a4 का निकालेंगे तो a4 है ना, तो इससे एक कम a प्लस 3d मतलब ये 3d कैसे आया, 4 से एक कम आएगा, हमेशा याद रखना है यहाँ पे। तो 4 a का मान 4 है गुणा 3 गुणा -3, तो -9 प्लस 4 उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसे होगा
बात एक ही पड़ती है, +4 -3 बराबर -5। तो AP आएगा हमारे पास 4 1 -2 -5। ओके, इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न करने हैं।